हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का टॉपिक होगा हमारा हेलोइरिन। ये पहले चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक 9 लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया तो सबसे पहले उनको कंप्लीट करें, देन उसके बाद यहाँ तक आए, तभी आपको ये अगला टॉपिक समझ में आएगा। इसके पहले हम लोगों ने 8 तक के पार्ट में कंप्लीट कर लिया था हेलो एल्केन क्या होता है। 9th नंबर के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसके बनाने की विधि क्या होती है और इसकी हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आज ये जो हमारा टॉपिक होगा हेलोइरिन के बारे में होगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले पार्ट में इंट्रो दे चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले उस पार्ट के बारे में देख लीजिएगा। फिर चलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल मैं इसके बारे में बता दूंगा कि हेलोइरिन क्या होते हैं और इसके टाइप से देखते हैं, देन इसके बाद बनाने की विधियां देखते हैं। आज के टॉपिक का हमारा मैक्सिमम कवर अप होगा कहाँ तक, हेलोइरिन बनाने की विधियों तक। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग उन वीडियो को सबसे पहले देखते रहें। आइए, आज का टॉपिक है हमारा हेलोइरिन। इसमें अगर हम हेलोइरिन की बात करें कि होता क्या है ये एक्चुअली, तो हेलोइरिन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। किससे किससे? हेलोजन मतलब कि हेलो, और दूसरा यहाँ पे पार्ट होता है एरिन, और एरिन का ही मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरिन को ही हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक का अर्थ होता है खुशबू। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है, इनको इसीलिए हम लोग इनके आधार पे एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। हेलोजन का मतलब, हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। और हेलोजन हमारे होते क्या है? जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हमारे क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं। ये सब हमारे क्या है? हेलोजन है। एरोमेटिक क्या होते हैं आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं एक बार स्पीड में रिपीट कर दूंगा कि हेलोइरिन हमारे क्या होते हैं। इसको चेक करने के हमारे पास 4 नियम है। पहला नियम होता है जो हमारी रिंग होगी वो साइक्लिक होनी चाहिए, मतलब साइक्लिक रिंग। सेकंड नंबर है सिंगल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। सिंगल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में। सेकंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पॉइंट कहता है हमारा कि इसको हकल रूल फॉलो करना चाहिए। फॉलो हकल रूल। अब इसका मतलब क्या है? हकल रूल होता क्या है पहले तो उसको देखिए। हकल रूल होता है 4n+2 इज इक्वल टू पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहां से हम लोग क्या करेंगे? n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और n की वैल्यू अगर n की वैल्यू हमारी 1, 2, 3, इसी को हम बोल सकते हैं इंटीजर। अगर कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा, मतलब हकल रूल को फॉलो करेगा। और अगर n की वैल्यू कोई फ्रैक्शनल आ रही है, फ्रैक्शनल का मतलब क्या है? बटे में, भिन्नात्मक। अगर भिन्नात्मक कोई वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो इस नियम को फॉलो नहीं करेगा। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि इसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर मतलब कि जो हमारे इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। तो चलिए, पहला नियम क्या है? रिंग। मतलब कि जैसे हमारी ये रिंग है, ये है, इस आधार पे रिंग होना चाहिए। अगर मैं सीधे सीधे आपको समझाने के लिए कह दूं तो मतलब इसमें जो हमारा पहला कार्बन होगा और जो अंतिम कार्बन होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। जैसे अगर यहाँ बात करें, ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, मतलब कि ये हमारी साइक्लिक रिंग होगी। और यहाँ पे हमारे 2 कार्बन वाले कंपाउंड की बात नहीं होगी, 2 कार्बन की बात नहीं करेंगे, 3 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे अगर इसे हम पहला बोलते तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चौथा और पहला क्या है? आपस में जुड़े हैं, मतलब ये क्या है? साइक्लिक रिंग है। इसी तरह यहाँ पे अगर पहला बोल दे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये भी आपस में क्या जुड़े हैं, मतलब ये सब हमारे क्या होंगे? रिंग होगी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सिंगल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए। पहले सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, सिंगल डबल, सिंगल डबल, इसके क्रम को टूटना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम बात करें
जैसे अगर बात करें कोई ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ डबल है, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ सिंगल। तो ये चीज देखो, ये हमारा क्रम टूट रहा है ना, सिंगल डबल सिंगल फिर सिंगल, सिंगल के बाद सिंगल, डबल के बाद डबल नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसमें आइए, मैंने यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड कर दिए, अब यहाँ पे आइए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये चीज चल रहा है, मतलब ये हमारे इस नियम को फॉलो कर रहा है। अगला नंबर क्या कह रहा है, 4n+2 इज इक्वल टू पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, जैसे इसके लिए n की वैल्यू निकालिए, पहले को ये फॉलो कर रहा है, दूसरे को भी फॉलो कर रहा है, तीसरा नियम देखिए इसमें 4n+2 इक्वल टू पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो पहला बॉन्ड होता है हमारा, कहीं पे अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो नीचे वाला सिग्मा, एक हमारा पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है अगर तो एक सिग्मा और 2 पाई। इस प्रकार से ये होते हैं हमारे पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्ड आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि पाई बॉन्ड होता है क्या है, जो पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, वही हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। और हेड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे क्या है, पाई बॉन्ड है, जहां भी डबल बॉन्ड होगा उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो हमें पाई बॉन्ड से मतलब है, सिग्मा बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे बात क्या होती है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और एक पाई बॉन्ड बनने में एक पाई बॉन्ड बनने में 2 पाई इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, मतलब कि 2 बॉन्ड बनने में 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ये इधर चला जाएगा 2 आएगा, n की वैल्यू क्या रहेगी 1/2। ये देखिए कैसी वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू, भिन्नात्मक, मतलब ये इस नियम को फॉलो नहीं करेगा। अगर मैं एक एग्जांपल की और बात करूं, जैसे यहाँ पे ये है हमारे पास बेंजीन, ये पहले नियम को फॉलो कर रहा है, पहला अंतिम कार्बन काउंट वो है हमारे जुड़े हुए हैं। सेकंड नियम फॉलो कर रहा है, सेकंड नियम क्या है, सेकंड नियम कहता है सिंगल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरह चलता रहेगा। मतलब ये पहले नियम को फॉलो कर रहा है और सेकंड नियम को भी फॉलो कर रहा है। अगर हम बात करें थर्ड नियम की, तो थर्ड नियम क्या कहता है, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या है आप लोग जानते हैं। यहाँ पे आइए, इसको देखिए 4n+2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, 3 पाई है, मतलब 3 दूनी 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मतलब कि ये हमारी कैसे वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, ये इस नियम को फॉलो करेगा, अर्थात ये क्या होगा, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और जैसे तीनों नियम अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग नॉर्मली ले लेते हैं कि चौथे नियम को ये फॉलो करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम लोग देख के समझ नहीं सकते हैं। तो ये हम क्या मान लेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर है, मतलब ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हेलोएरिन की अगर बात करें, तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें से अब इसमें देखिए सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों में पहले बता चुका हूं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, और जब भी इसके 4 बॉन्ड नहीं बने होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे देखिए, इस कार्बन की बात करिए, इसका एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड इधर बना है, 2 हो गए, एक बॉन्ड ये बना है, 3 बॉन्ड हुए, इसका एक बॉन्ड खाली है ना, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है। इसी तरह सब जगह अगर इस कार्बन की बात करें तो 1 2 और ये 3, ठीक है, इसके भी 3 है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा। इसी तरह इसकी अगर बात करें तो 1 2 और ये 3 हुए, मतलब एक हाइड्रोजन ये यहाँ। इसी तरह सब जगह एक एक हाइड्रोजन क्या होंगे, जुड़े होंगे। और ये जो जॉइंट पॉइंट है ये कहलाते हैं हमारे कार्बन। ये जो जॉइंट पॉइंट है हमारे, ये हमारे क्या कहलाते हैं, कार्बन कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C6H6। अब अगर बात करें हम हेलोएरिन की, तो हेलोएरिन क्या होंगे, जब एरोमेटिक कंपाउंड से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, हेलोएरिन कहलाते हैं। सीधा सा मतलब है कि यहाँ से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हट जाएंगे और यहाँ पे हमारे क्या जुड़ जाएंगे, हैलोजन जुड़ जाएंगे, वही हमारे हेलोएरिन होंगे। अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग इसके, आइए नेक्स्ट चलिए देखिए, अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल क्या होंगे इसके, जैसे ये हमारी क्या थी, बेंजीन थी। बेंजीन में क्या हो जाए, ऊपर से हाइड्रोजन हट जाए। सपोज करिए आपने क्या लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया। अब इसके अंदर आप 3 बॉन्ड भी बना सकते हैं, मतलब अल्टरनेट क्रम पे, या तो रिंग लगा सकते हैं। रिंग वाले को हम लोग बोल देते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। आइए, हाँ, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले हम हेलोजन का नाम लिखेंगे, बाद में रिंग जिसका नाम क्या है, बेंजीन। बेंजीन का ये पेरेंट स्ट्रक्चर है। अगर दूसरे की बात करें, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, इसका नाम क्या है, फ्लोरोबेंजीन। अगर तीसरे की बात करें,
आई लग गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ये आयोडो बेंजीन। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे हैलोजन है वो डायरेक्ट रिंग से ना जुड़े, रिंग से बगल वाले कार्बन से जुड़े, मतलब रिंग से जुड़े हुए कार्बन से जुड़े हैं। कैसे, कुछ इस प्रकार से। ये इसका नाम क्या होगा, अब देखिए इसमें जब जब हमारे किसी कंपाउंड में रिंग और चेन दोनों होती है तो उसमें हम लोग पहले सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं कि कार्बन किस में ज्यादा है। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे ज्यादा 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। लेकिन इसके बाद हम सेकंड रूल को चेक करते हैं कि जहां पे हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं कोई भी। जैसे यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, हेलोजन Cl लगा है। तो जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप पास पड़ते हैं उसमें हम लोग नंबरिंग किया करते हैं। तो इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे, इसको हम लोग एक सब्स्टिट्यूट रिंग मान लेंगे। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फेनिल, 1 नंबर पे लगा है क्लोरो, 1 क्लोरो 1 फेनिल, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, सॉरी मेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 नंबर जरूरी नहीं होता, क्लोरो और फेनिल मेथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे कुछ ये हेलो एरिन के एग्जांपल हो गए। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है हमारा सेकंड टॉपिक। इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारे जो हेलो एरिन होते हैं उनके टाइप कितने होते हैं। तो ये जो हमारे हेलो एरिन होते हैं, हेलो एरिन, टाइप्स ऑफ हेलो एरिन, हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ हेलो एरिन। अगर इसकी बात करें हम, जो हमारे हेलो एरिन है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव, पहला पॉइंट ये। ये क्या होंगे, मतलब जब जो हेलोजन होता है वो अगर हमारे डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लिए करिए आप, ये तो नोट करते चले करिए। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव क्या होंगे, वे कंपाउंड जिनमें हेलोजन एटम डायरेक्ट रिंग से जुड़े होते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव कहलाते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, वे कंपाउंड जिनमें हेलोजन एटम डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होता है न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे क्या है, ये यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहीं से लगा हुआ है। अभी मैंने इसके एग्जाम्पल कराए थे वही है, Cl, एक और Cl लगा लीजिए, और आइए फ्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए। ये सब में क्या है, देखिए हेलोजन जो है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है। यहाँ पे हेलोजन ये भी और ये भी, यहाँ पे देखिए ये भी हेलोजन है, ये डायरेक्ट इस रिंग से जुड़ा है, ये हमारा जो है हेलोजन है ये इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये सब हमारे क्या होंगे, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। अगर इसके बाद हम सेकेंड पार्ट की बात करें इसका, तो सेकेंड कहलाता है हमारा साइड चेन, साइड चेन डेरिवेटिव, साइड चेन डेरिवेटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं एराल्किल, एराल्किल हैलाइड। अब ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एरिल और एल्किल दोनों ग्रुप होते हैं, इसलिए पहले आप समझिए, डेफिनेशन समझिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि एराल्किल का मतलब क्या है। देखिए जब हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग के जुड़े हुए कार्बन से, मतलब सीधा से देखिए, जब हेलोजन एटम रिंग में जुड़े हुए सब्स्टिट्यूट चेन से जुड़ता है, जैसे अब देखिए इसमें हेलोजन रिंग से नहीं जुड़ा, रिंग में लगी हुई चेन से जुड़ा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे साइड चेन डेरिवेटिव। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जब हेलोजन एटम मतलब रिंग से जुड़ी हुई कार्बन चेन से जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं साइड चेन डेरिवेटिव। और अगर एग्जांपल की बात करें, ये हो गया, इसमें 2 हेलोजन लग गए, और हो सकता है 3 लग जाए,
ये सब क्या है, हमारे साइड चेन डेरिवेटिव कहलाते हैं। मतलब जब हैलोजन एटम सीधे सीधे बेंजीन रिंग से न जुड़कर उसमें लगी हुई चेन से जुड़ते हैं, वो हमारे साइड चेन डेरिवेटिव कहलाते हैं। ये हमारे होगा साइड चेन डेरिवेटिव। तो ये इसके दोनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके आगे चलते हैं हमारा। अब अगर बात करें तो हम लोग सीधे सीधे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोइरिन्स में। प्रिपरेशन ऑफ हैलोइरिन्स, प्रिपरेशन ऑफ हैलोइरिन। चलिए सबसे पहली विधि है हमारी बनाने की हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हैलोजनीकरण, जिसे हम लोग बोल देते हैं हैलोजन से अभिक्रिया। सीधा सीधा हैलोजन से अभिक्रिया। हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले, उसकी हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन किससे करा दें, हैलोजन से करा दें, हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। इसमें 3-4 रिएक्शन आप लोग बार बार पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अगेन 2 पार्ट हो जाते हैं, एक को एल्काइलेशन बोलते हैं और एक को हम लोग एसाइलेशन बोलते हैं, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हम लोग हैलोजिनेशन। अगर हम लोग हैलोजिनेशन में बात करें तो क्या होता है, जब बेंजीन रिंग या जब बेंजीन आयरन की उपस्थिति में, आयरन या FeCl3 या इसको बस इतना ही लिख लीजिए, आगे समझा दूंगा मैं यहाँ पे, की उपस्थिति में किसी हैलोजन से अभिक्रिया करती है तो हैलोएरिन प्राप्त होते हैं, हैलोएरिन प्राप्त होते हैं। चलिए ये इसकी डेफिनेशन हो गई, होते हैं। ये मतलब सीधा सीधा क्या है, हम लोग कोई भी बेंजीन रिंग ले लें, उसके हैलोजन से रिएक्शन करा दें, कैटलिस्ट हो जाएगा वहां पे हमारा क्या, आयरन ले सकते हैं या तो FeCl3 ले सकते हैं। अगर आपको ब्रोमीन वाला बनाना है, मतलब ब्रोमो बेंजीन बनाना है, तो वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, FeBr3 ले लेंगे। चलिए रिएक्शन देखिए, आइए रिएक्शन क्या है, सीधा सा हमें बेंजीन लेनी है, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, किसी भी हैलोजन से करा देंगे। सपोज करिए मैंने Cl2 से करा दी, यहाँ पे क्या होगा, आयरन होगा या FeCl3 होगा, और साथ में साथ यहाँ क्या होगा, अंधेरा होगा। इस अंधेरे का मतलब क्या है, मतलब वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग करते क्या है, जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक पेपर, कार्बन पेपर लपेट लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग एल्युमिनियम फॉइल लगा देते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है नॉर्मली उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो उसी को मान लेते हैं हमारा क्या है, अंधेरा। अब ये जब इससे रिएक्शन करता है तो एक क्लोरीन तो इस रिंग से जुड़ जाता है, और रिंग में हमारे हाइड्रोजन लगे होते हैं, आप जानते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हैलोजन जुड़ जाएगा, और एक यहाँ से हाइड्रोजन हटा होगा। आप लोग को मैं बता चुका हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 ये होता है। अब जब ये यहाँ से जुड़ जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H5Cl। अब इसका एक हाइड्रोजन होता क्या ना, हट जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 बॉन्ड लगे होंगे तो क्लोरीन जुड़ेगा कैसे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे 3 बॉन्ड हैं, चलिए एक हाइड्रोजन सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है तो इस कार्बन के देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3
और ये 4। तो अब इसके जब 4 बॉन्ड बने हुए हैं ऑलरेडी, तो अब यहाँ पे कुछ जुड़ ही नहीं सकता है। तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे आकर क्लोरीन जुड़ जाती है। फिर ये हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ HCl निकाल देती है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरह ब्रोमोबेंजीन कर सकते हैं आप, यहाँ पे Br2 से रिएक्शन करा दीजिए और यहाँ पे FeBr3 ले लीजिए, ये तो आयरन भी ले सकते हैं, उससे रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इसकी आप लोग रिएक्शन बना लीजिएगा। अब अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें कि ये रिएक्शन होती कैसे, मैकेनिज्म कुछ की मैं बताऊंगा, क्योंकि सभी एक एक रिएक्शन की मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। फिर वो आपका ये जो सिलेबस होगा वो इस साल नहीं 2 साल बाद कंप्लीट होगा अगर एक एक रिएक्शन की देखेंगे। आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले होता क्या है, ये हमारा जो ये Cl2 है ये FeCl3 से रिएक्शन करता है। यहाँ पे होता क्या है, ये इस क्लोरीन को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है और बना देता है FeCl4। इसके ऊपर माइनस आता है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन ले करके निकला करता है। और यहाँ पे क्या बचता है हमारा Cl+, ये बन जाता है। अब ये जो Cl+ बचा है वो इस रिंग के पास आता है। यहाँ पे क्या है, बेंजीन, ये हमारी बेंजीन हुई। सबसे पहले क्या होता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खींचता है, यहाँ पे निगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे ये Cl पॉजिटिव आता है। अब देखिए इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये करता क्या है, ये सीधे यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। क्या करता है, ये ऑन द टॉप आकर के जुड़ जाता है। यहाँ का बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे क्या आ गया, Cl आके जुड़ गया। यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ के कितने बॉन्ड है, 1 2 3, एक बॉन्ड नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब ये करता क्या है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इसके ऊपर निगेटिव आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये H+ के रूप में क्या होता है, निकल जाता है। अब बचा क्या, देखिए यहाँ पे बची हमारी ये रिंग, यहाँ पे हमारा ये डबल बॉन्ड है, देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये जो H+ निकला है, अब ये निकल गया, यहाँ से हमारा क्या है, Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कैसा चार्ज है, निगेटिव, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। ये दोनों प्लस माइनस मिल करके डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देते हैं। ये H+ निकला हुआ है, अगर हम चाहें तो इसे यहाँ से हटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ये जो H+ निकला है ये फिर इस FeCl4 के पास आता है। ये जो FeCl4 था इसके पास क्या होता है, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन आता है और यहाँ से ये क्या करता है, अब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये एक Cl आकर के निकलता है और यहाँ से FeCl3 बनता है और HCl बनता है। इस तरह से ये क्या होते हैं, बन जाता है। तो ये हमारा HCl ये वाला निकल जाता है ये, और ये हमारा बन जाता है FeCl3। जैसे हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वैसे ही निकल जाता है। ये इसकी मैकेनिज्म थी। अगर आप ब्रोमीन की कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप Br2 ले लीजिए और यहाँ पे FeBr3 ले लीजिए, सीधे सीधे आपका वैसे ही ये हमारा कहाँ गया, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो इसके बाद चलिए आगे देखिए, इसके बाद क्या है, सीधा सा मैं कुछ रिएक्शन कराता हूँ। जैसे अगर हम लोग क्या करें, पहले से कोई क्लोरोबेंजीन ले ले, इसकी रिएक्शन अगर हम Cl2 से कराते सेम टू सेम वैसे ही, यहाँ पे मतलब क्या हो, आयरन हो या FeCl3 हो और यहाँ पे अंधेरा होगा। अगर ये चीज करें तो क्या होगा, अब ये हमारा हैलोजन क्या है, इस कार्बन पे लगा है तो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, मतलब एक क्लोरीन हमारा सेकंड नंबर के कार्बन पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे लगा है पहला, क्या होगा, यहाँ पे सीधा एक क्लोरीन लगा है, दूसरा क्लोरीन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। अगर हम लोग टॉलुइन की बात करें, टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग और इस पे जुड़ा होता है हमारा CH3। अगर इसकी रिएक्शन करा दें हैलोजन से, अब क्या होगा,
यहाँ पे भी हम वही यूज कर लें Fe या FeCl3, और कैसा होगा यहाँ पे भी अंधेरा होगा। अब क्या होगा देखिए, अभी भी हमारा क्या होगा, ये जो हेलोजन है ना वो इसी कार्बन से जुड़ेगा, रिंग वाले कार्बन से। तो अब अगर ये भी इसमें भी रिंग वाले कार्बन से जुड़ रहा है तो इस वाले कार्बन से कब जुड़ेगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन निकल के Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा उसके साथ निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था, मतलब जब भी हम लोग FeCl3 और Fe ले रहे हैं तो वो जुड़ कहाँ पे रहा है, साइड, मतलब ये रिंग से जुड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक चेंजिंग कर दें, क्या यहाँ पे सपोज करिए आपने ले लिया टॉलुइन, चलिए इतना तो सेम था, यहाँ पे भी हमने ले लिया Cl2। अगर अब यहाँ पे हम क्या करें, 383 केल्विन का टेम्परेचर ले ले और साथ में यहाँ पे क्या ले ले, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति हो जाए, अब ये रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ये हेलोजन जा करके इस कार्बन से जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा, इस कार्बन से, मतलब यहाँ का भी एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो दूसरे Cl के साथ HCl निकाल देगा, ये चीज हो जाएगी। वहीं अगर अभी इसी में हम क्या करें, इसकी अधिक मात्रा हो, जैसे आप लोगों ने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में देखा था ना, एल्केन का हेलोजिनेशन, वहां पे एल्केन का हेलोजिनेशन देखा था, यहाँ पे आप लोग एरिन का हेलोजिनेशन देख रहे हैं। तो वहां पे भी अगर ये जो हेलोजन है उसकी मात्रा अगर अधिक होती थी तो क्या होता था, ये तब तक रिएक्शन करता था जब तक इसके पूरे हाइड्रोजन ना हट जाए, मतलब ये फिर से इससे रिएक्शन करेगा Cl2 से, और यहाँ पे क्या होगा, दूसरा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब एक क्लोरीन आकर के और जुड़ जाएगी, यहाँ पे CH बचेगा और यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, यहाँ पे एक Cl फिर निकल जाएगा HCl, यही हमारा क्या करेगा, फिर दूसरे Cl2 से रिएक्शन करेगा, यहाँ पे भी HCl निकलेगा और यहाँ पे जो लास्ट हाइड्रोजन है हमारा ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा Cl3। अब अगर इनके नाम की बात करें तो पहले अगर इसे हम लोग जब भी एक हेलोजन या कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम बेंजिल फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म, बेंजिल। ये कैसे फॉर्म है, बेंजिल। जब दो हेलोजन या दो ग्रुप, मतलब जब CH हो, इसके दो बॉन्ड से दो ग्रुप जुड़े हो तो इसे बोलते हैं बेंजॉल। और जब किसी रिंग में एक कार्बन लगाओ और उसके 3 कुछ ग्रुप जुड़े हो तो उसे बोलते हैं बेंजो। इसका मतलब क्या है, बेंजिल का मतलब है कुछ ऐसा, यहाँ पे CH2 होगा, इससे एक कोई ग्रुप जुड़ा होगा। इसी तरह अगर बेंजाल की बात करें तो बेंजाल क्या होगा, कुछ ये रिंग ऐसे होगी, यहाँ पे CH होगा और यहाँ पे 2 बॉन्ड ऐसे होंगे। अगर इसकी बात करें बेंजो की तो यहाँ पे होगा कार्बन और यहाँ पे 3 बॉन्ड कुछ जुड़े होंगे, ये हो जाएंगे। अब अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम तो मैंने बता दिया था, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, फेनिल और मेथेन। इस पे 2 क्लोरीन लगे तो डाइक्लोरो हो जाएगा और इसी से हमारी क्या लगी है, फेनिल, एक कार्बन है मेथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो। 3 क्लोरीन है ना इस पे, तो ट्राइक्लोरो, फेनिल और मेथेन, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो मेथेन। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन है। इन दोनों में आप लोग डिफरेंस देख लीजिएगा, इसमें हमारे कैटलिस्ट क्या होते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें अंधेरा होता है, इसमें टेम्परेचर होता है और सूर्य का प्रकाश होता है। पहले वाले में हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, जहाँ पे हम लोग Fe या तो FeCl3 यूज कर सकते हैं। FeCl3 की जगह हम लोग FeBr3 यूज कर सकते हैं अगर हमें ब्रोमीन वाला बनाना है। चलिए, इसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की बात करें प्रिपरेशन में, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन सेकंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अब देखिए आप लोग 3 हेडिंग पढ़ेंगे, एक होगी गाटरमैन, एक होगी सैंडमेयर और एक होगी बाल्जेसीमैन। इनमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ये बनाया करते हैं हेलोएरिन, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, सबसे पहले उसको देखिए। ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन रिंग होगी, इसके ऊपर एक नाइट्रोजन लगा होगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड से एक नाइट्रोजन और लगा होगा, एक Cl होगा, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, मतलब इन दोनों के पास क्या, ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड बनाए होंगे। चलिए, अब अगर बात करें इसकी डिफिनेशन की, तो मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड,
मैं इसको शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर सीओ, कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में HCl या HBr से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बनाता है, क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बनाता है, बेंजीन बनाता है। अगर हम HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। चलिए इसके पहले एक चीज और देखिए, पहले इसकी रिएक्शन, इसके पहले अगर अभी जो हम लोगों ने हैलोजिनेशन किया है, तो हैलोजिनेशन में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं या तो ब्रोमीन से, आयोडीन और फ्लोरीन वाली नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों ने हेलो एल्केन में पढ़ा था कि अगर आयोडीन से कराते हैं तो वो हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और फ्लोरीन से कराते हैं तो वहाँ पे विस्फोट होता है। इसलिए हम लोग उनको यूज न करके कुछ दूसरे मेथड द्वारा इन कंपाउंड को बना लेते हैं। लेकिन अगर बात करें फिर भी आयोडीन वाले की, तो आयोडीन वाले की में क्या होता है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग अगर बेंजीन ले ले, बेंजीन, चलिए इसका मतलब क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसकी I2 से रिएक्शन करा दे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा और साथ में HI निकलेगा, जानते हैं आप। अब ये होता क्या है, ये एक प्रबल अपचायक होता है, ये इसका अपचयन करके फिर से ये बना देता है। मतलब ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। इस चीज को रोकने के लिए हम लोग इसमें करते क्या है, HiO3 मिला देते हैं, HiO3 या तो HNO3, ये सब मिला देते हैं। तो ये होता क्या है, ये इसको फिर से I2 में कन्वर्ट कर देता है और हमारे इसके साथ साथ I2 बन जाती है। मतलब ये हमारा जो अपचायक पदार्थ बना है ये खत्म हो जाता है, जिससे हमारी ये रिवर्सिबल रुक जाती है। तो इस तरह आप चाहें तो इस मेथड से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उस तरह नहीं है, बिना कैटेलिस्ट के नहीं होगा। इसके बाद क्या करते हैं, फ्लोरीन वाले इससे बना नहीं सकते हैं। आइए अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग उठाएंगे बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को, इसके रिएक्शन हम किससे करा देंगे, HCl या तो HBr से। लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा, कॉपर होगा। ये करता क्या देखिए, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इस रिंग में इस कार्बन के पास कैसा चार्ज आया, यहाँ पे ये रिंग है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। अभी उसको हटाएंगे। यहां से देखिए, अब इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होती है, मतलब यहां से N2 निकल जाती है, N2 गैस इलिमिनेट हो जाएगी। और ये जो Cl है, यहाँ पे जो HCl है ना, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से Cl माइनस निकलता है और वो जाकर के यहाँ से एक बॉन्ड बना देता है इससे, Cl माइनस ये इस H प्लस से क्या करता है, आकर के बॉन्ड बना लेता है, ये H प्लस खत्म हो जाता है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाती है। अब बाद में क्या होता है, यहाँ से जो H निकला होगा ना, H प्लस, वो इस Cl से जुड़ करके HCl निकाल देता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे HBr यूज कर रहे हैं तो आपको ब्रोमीन वाला बन जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर हम क्या करें, यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ले ले और यहाँ पे हेलोजन के ऊपर निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन हम HBr से करा दें तो क्या प्राप्त होगा, आप इसकी रिएक्शन करेंगे। ये आपका क्या है, होमवर्क है। चलिए इसके बाद दूसरी विधि होती है हमारी सैंडवेयर।
दूसरी विधि हमारी क्या है इसकी, सैंडमेयर। सैंडमेयर रिएक्शन, इसमें भी हम लोग वही यूज करते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। वो और ये एक जैसी विधियां हैं, बस वहां पे हम लोग कॉपर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं। देखिए नोट करिए इसकी डिफिनेशन, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है, Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl या HBr, उसी तरह होगी सेम टू सेम, बस ये कैटलिस्ट चेंज हो जाता है, HCl या HBr से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाता है, या ब्रोमोबेंजीन बनाता है। इस प्रकार हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए रिएक्शन कैसे करेंगे हम लोग, रिएक्शन में सीधा सीधा हम क्या यूज करेंगे, वैसे यूज कर लेंगे। चलिए इस बार Br वाली ले लेते हैं। यहाँ पे बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड हो गया, सॉरी यहाँ पे तो क्लोराइड भी होगा ना। इसकी रिएक्शन हम किससे करा दे, HBr से, और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ब्रोमीन वाला बनाना है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज करेंगे, इन दो में से यूज करेंगे। अगर क्लोराइड वाला बनाना है तो क्लोराइड यूज करेंगे, ब्रोमाइड वाला बनाना है तो ब्रोमाइड यूज करेंगे। होगा क्या, अब यहाँ से फिर से वही होगा, ये वाली बॉन्डिंग इधर शिफ्ट हो जाएगी, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमारी बन जाएगी ये रिंग। चलिए यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, बनेगा वो अभी, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी, ये Br आके क्या होगा, यहाँ जुड़ जाएगा, ये HBr जो है हमारा यहाँ पे Br माइनस के रूप में टूट जाएगा, और ये Br माइनस आकर के यहाँ पे इस प्लस वाले से आकर के बॉन्डिंग कर लेगी इस प्रकार, और ये जो Cl माइनस है वो इस H के साथ निकल जाएगा HCl के रूप में। इसी तरह आप चाहें तो क्लोराइड वाले की बना सकते हैं। इस प्रकार आपका क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसके अगर थर्ड पार्ट की बात करें जिसमें हम लोग फ्लोरो वाला बनाएंगे, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ज सीमान रिएक्शन। ये हमारे थर्ड पॉइंट आज का लास्ट टॉपिक है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराया करते हैं हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड से, मतलब सीधा सा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, डाइएज़ोनियम क्लोराइड हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम है HBF4, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड से अभिक्रिया करके फ्लोरोबेंजीन बनाता है, फ्लोरोबेंजीन बनाता है। अब देखिए इसके रिएक्शन क्या होगी, ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे क्या लगा है, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे लगा होगा हमारा Cl, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हमारा होगा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इसके रिएक्शन हम किससे कराते हैं, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। इससे जैसे ये रिएक्शन करता है तो होता क्या है,
यहाँ से हमारा HCl एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस HCl, और ये BF4 आके यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ये होगा ही, और यहाँ पे BF4 आकर के जुड़ जाएगा। ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और ये तुरंत जाके टूट जाएगा किसमें, यहाँ से हमारी फिर से बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हो जाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, यहाँ से हमारी ये फिर रिंग बचेगी, और वहाँ से हमारी क्या होगी, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी। हाँ, अब आइए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि H+ निकला है ना, तो BF4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ का एक फ्लोराइड आकर के यहाँ पे पॉजिटिव से जुड़ करके ये फ्लोरोबेंजीन बना देता है, और जो हमारे यहाँ पे BF3 है वो साथ में अलग निकल जाता है। चलिए, तो इस प्रकार हमारे ये फ्लोरोबेंजीन इस तरह मिल जाता है। अगर आप लोग फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो इस तरह बना लीजिए। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो मैंने 2-3 मेथड बता दिए, और वहाँ पे अगर हम लोग बात करें किसकी, आयोडो की, तो आयोडो को आप लोग ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार से। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।